धर्म, अर्थ और काम का नाम त्रिवर्ग है। इस त्रिवर्ग के साथ चौथे पुरुषार्थ को मिला देने से चतुर्वर्ग हो जाता है। मोक्ष चरम पुरुषार्थ है, वह हर मानव का अंतिम लक्ष्य भी। दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए मानव चेतना में मोक्ष की अवधारणा को बैठा देना, यह वैदिक युग का एक महान देन रही है। मोक्ष का अर्थ है जो मोह का क्षय करे। धर्म, अर्थ व काम, इन तीनों पुरुषार्थों को करते हुए जो चेतना में मोह रूपी साइड इफ़ेक्ट उत्पन्न होता है, उसको क्षय करने के लिए मोक्ष का पुरुषार्थ बताया गया है। मोक्ष जरूरी नहीं कि मृत्यु के बाद ही हो, इसको जीवन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष का तात्पर्य है जीवन में त्याग की प्रतिष्ठा होना। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार तेन त्यक्तेन भुज्यिता, अर्थात त्यागपूर्वक भोग करने की परंपरा बताई गई है। श्रुतियों के अनुसार रीते ज्ञानान मुक्ति, अर्थात व्यक्ति ज्ञान के द्वारा, इनलाइटमेंट के द्वारा बंधनों से मुक्ति प्राप्त करता है। आचार्य श्री राम शर्मा जी के अनुसार तृष्णाओं से मुक्ति ही बंधन मुक्ति अथवा मोक्ष है। आचार्य श्री कहते हैं कि संकीर्ण स्वार्थपरता के चक्रव्यूह से निकलकर समष्टि और विराट के साथ एकात्म भाव को स्थापित करना ही मोक्ष है। यह वस्तुतः माइक्रोकॉस्मोस के साथ ट्यूनिंग होना है। छांदोग्य उपनिषद में आता है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति, अर्थात जो महान है वही मनुष्य के लिए सुखकारी है। दैट इज़ द सोर्स ऑफ जॉय। और अल्प में मनुष्य की चेतना को सुख नहीं प्राप्त हो सकता, इसलिए उस महान की प्राप्ति के लिए मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को अनिवार्य बताया गया है। स्वामी विवेकानंद, जो कि आत्ममोक्षार्थ जगत हितायचा के जीवंत आदर्श थे, उनसे संबंधित इस पुस्तक में वर्णन मिलता है कि मन तथा इंद्रियों में काम व अर्थ रूपी पुरुषार्थ रहते हैं और मन के परे जो बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि या विवेक, उसमें धर्म का निवास स्थान है। यहाँ पर धर्म को मन व इंद्रियों से ज़्यादा आंतरिक बताया गया है। बुद्धि के भी परे जो आत्म तत्व है, यानी जिस आत्म तत्व की प्राप्ति की बात कही है, वह मन, इंद्रियों और बुद्धि से भी गूढ़ है। उसे आत्मसात करने को स्वामी जी कहते हैं। उसे स्वयं से अभेद बताते हैं। अभेद का मतलब वह स्वयं से भिन्न नहीं है। यह आत्मा का सहज स्वरूप ही मोक्ष है। धीरे धीरे पुरुषार्थों को करते हुए जैसे ही स्थूल से सूक्ष्म की तरफ व्यक्ति की चेतना परिष्कृत होती जाती है, चेतना में परिष्कार होता जाता है, तो उसको आत्मा का सहज स्वरूप प्राप्त होता है, उसी को मोक्ष कहा है। अन्य तीन पुरुषार्थों को करते रहने से भी हमारी चेतना अलसाई अवस्था में पड़ी रहती है। चेतना की पूर्ण जागृति संभव नहीं हो पाती। मोक्ष रूपी पुरुषार्थ उस आलस्य की परत को तोड़ने का काम करता है और जीवन का परिपूर्ण विकास, प्रज्ञा का परिपूर्ण प्रकाश तथा जीवन में पूर्ण रूप से विकसित मनुष्य बनने का एक चौथा पुरुषार्थ मोक्ष के माध्यम से बताया गया है। भारतीय संस्कृति में सभी पुरुषार्थों का अंतिम परिणति मोक्ष में बताकर व्यक्ति को एक महान लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है।